Hello students, this is lecture number 8 of unit 2nd and in this lecture we will study about the block break और ब्लॉक ब्रेक में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिंगल ब्लॉक की। तो सिंगल ब्लॉक के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो उसमें क्या रहता है, किस तरह से हम समझते हैं इसे, तो इन चीज़ों को हम लोगों को कंसिडर करना है, समझना है। तो सिंगल ब्लॉक या सू ब्रेक जो होता है उसको अगर हम सिंपल डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्हील आपको दिखाई दे रहा है। इस व्हील के ऊपर एक ब्लॉक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और ये ब्लॉक किसी लीवर से कनेक्ट रहता है और लीवर होगा वो एक फलक्रम से कनेक्ट रहता है जिसके अबाउट आप लीवर को रोटेट करा सकते हो अप एंड डाउनवर्ड्स। अब अगर यहाँ पे हम डाउनवर्ड्स फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि पी फोर्स यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस डाउनवर्ड फोर्स को अप्लाई करने के ऊपर लीवर है वो नीचे की तरफ अप्लाई होता है और लीवर नीचे की तरफ होगा तो ये ब्लॉक है वो इस व्हील के ऊपर रोटेट कर रहे व्हील को रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये इस व्हील की रोटेशन को एंटी डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करके रोक सकता है। अब अगर यहाँ पे ये व्हील आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करेगा और लेफ्ट साइड में ये फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वो आपका यहाँ पे राइट साइड में Ft शो हो रहा है। तो उसे हम इसकी एक्सिस से टेंजेंशियली शो कर सकते हैं कि दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर राइट साइड में आपका फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट जनरेट हो रहा है। इसके अलावा इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वेट की वजह से इसके अंदर जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो रहेगा Rn। तो नॉर्मल रिएक्शन है उसे हम Rn से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और ये Rn इसके सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। तो Rn की डायरेक्शन अपवर्ड, Fp की डायरेक्शन डाउनवर्ड, Ft की डायरेक्शन राइट साइड में। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ब्लॉक है वो इसके व्हील के कांटेक्ट में है और ये कंप्लीट एंगल जो है उस एंगल को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं 2 थीटा से। तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये आपका व्हील यहाँ रोटेट हो रहा है। तो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर अलग अलग केसेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये आपके क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। आपका व्हील है उसकी रेडियस स्मॉल r है, बाकी आपकी सारी लेंथ है आपके व्हील के सेंटर पॉइंट की जहाँ पे आपका फोर्स Rn अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू है x। p जहाँ तक लीवर की लेंथ है जहाँ p अप्लाई हो रहा है उसकी लेंथ है l। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। Let P is the force applied on at the end of the lever. Rn normal force pressing the brake block on the wheel. Small r radius of the wheel. 2 theta is the angle of contact surface of the block. Mu is the coefficient of friction and Ft is the tangential braking force or the frictional force acting at the contact surface of the block and the wheel. यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि जब आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 60 डिग्री से कम है, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 60 डिग्री, देन इट मे बी अज्यूम दैट द नॉर्मल प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक एंड द व्हील इज यूनिफॉर्म। इन सच केस टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स ऑन द व्हील क्या होगा, Ft विल बी इक्वल्स टू म्यू Rn। फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू म्यू Rn के इक्विवेलेंट होगी। या ब्रेकिंग टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू रहेगी TB इक्वल्स Ft इंटू R और Ft की वैल्यू है म्यू Rn, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी म्यू Rn इंटू R। अब यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, 3 डिफरेंट केसेस जो कि आपके डिपेंड करते हैं फलक्रम की पोजीशन के ऊपर। अगर आपके फलक्रम की पोजीशन के सेम डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है या आपका फलक्रम है वो फोर्स से ऊपर की तरफ है या फिर आपका फलक्रम पॉइंट फोर्स से नीचे की तरफ है, तो तीनों ही डायरेक्शन के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हमें केसेस को स्टडी करना है। फर्स्ट केस, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स Ft passes through the fulcrum O of the lever and the brake wheel rotate clockwise। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो रोटेट कर रहा है, फलक्रम है और आपके ब्रेकिंग टेंजेंशियल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन के ऊपर है, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हम मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट अगर हम लेंगे अबाउट द फलक्रम O तो हमें क्या मिलेगा, Rn इंटू एक्स विल बी इक्वल टू P इंटू L। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं
पी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आर एन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अबाउट द ओ अगर हम इनके डायरेक्शंस देखते हैं तो पी की डायरेक्शन के अबाउट ओ के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, आर एन के लिए इसका रोटेशन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही पॉइंट्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो इसीलिए आर एन और एक्स का जो मोमेंट मल्टीप्लिकेशन है कंपोनेंट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पी इंटू एल के। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसमें कैलकुलेट किया आर एन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी इंटू एल, या आर एन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जाएगी पी इंटू एल अपॉन एक्स, और अगर हम ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो वो रहता है टी बी इक्वल्स म्यू आर एन इंटू आर। आर एन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल आंसर हमें मिलेगा म्यू इंटू पी एल आर अपॉन एक्स। ये है केस जब हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। इसी केस में अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर रहती है तो आपको जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स एफ का जो कंपोनेंट है वो उसकी डिस्टेंस ओ से 0 है तो वो आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे आपके आर एन की डायरेक्शन सेम ऊपर की तरफ तो वही डायरेक्शन रहेगी, और पी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, और आर एन की वजह से आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपके दोनों ही फोर्सेज को आपको इसी डिस्टेंस के ऊपर मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट करना है, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो आपकी सेम वैल्यू में रहेगी और इन्हीं सेम वैल्यूज़ की वजह से आपके टी बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी म्यू आर एन आर या म्यू पी एल आर अपॉन एक्स। केस सेकेंड, when the line of action of tangential braking force Ft passes through a distance a below the fulcrum O, यानी कि यहाँ पे आपके a डिस्टेंस के बाद आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, यानी कि फलक्रम से आपके फ्रिक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है हमें a डिस्टेंस। अब इसी के लिए हमें दोनों केसेस देखने हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द व्हील एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द व्हील। अब अगर आपके क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है व्हील तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में अप्लाई हो रहा है। अब इसी की वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स इसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज। आर एन अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो पी है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट द पॉइंट ओ इज क्लॉकवाइज। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं एफ टी और आर एन, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन है उसको हम ऐड करेंगे और पी एल के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी इंटू ए विल बी इक्वल टू पी डॉट एल, या आर एन इंटू एक्स प्लस म्यू आर एन, यहाँ पे हम एफ टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वो हो जाएगी म्यू आर एन इंटू ए इक्वल्स पी डॉट एल, या यहाँ से आर एन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगी पी डॉट एल अपॉन एक्स प्लस म्यू ए। अगर हमें ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे म्यू आर एन इंटू आर में आर एन की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये आंसर मिल जाएगा म्यू पी एल आर अपॉन एक्स प्लस म्यू ए। तो ये वैल्यूज़ मिली हैं हमें इन द केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ब्रेकिंग व्हील। अब अगर इसी केस में आपका ब्रेकिंग व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे आपका एफ टी है वो लेफ्ट साइड में आ गया, और अगर ये इस साइड में अप्लाई होता है तो इस साइड में अप्लाई होने की वजह से इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन जो होगा वो रहेगा क्लॉकवाइज। पी का रोटेशन है वो आपका क्लॉकवाइज, बट आर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे इसके अबाउट वर्क करेगा फॉर द मोमेंट। तो दोनों जो क्लॉकवाइज हैं पी और एफ टी वो ऐड होंगे, इक्विवेलेंट होंगे वो आर एन के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एन इंटू एक्स इक्वल्स पी डॉट एल प्लस एफ टी डॉट ए, या इक्वल्स हो जाएंगे एफ टी की वैल्यू हम रखेंगे म्यू आर एन, तो इसके बाद हम आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर एन की वैल्यू आ जाएगी पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए, और यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ब्रेकिंग टॉर्क हमें मिल जाएगा म्यू डॉट पी डॉट एल डॉट आर अपॉन एक्स माइनस म्यू ए। इससे हम यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड केस, इस केस में आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स आपके फलक्रम पॉइंट से ए डिस्टेंस नीचे की तरफ थी। तीसरा केस हो सकता है इससे ए डिस्टेंस ऊपर की तरफ हो, तो यहाँ पे हम तीसरा केस कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर आपके फलक्रम के और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में भी डिस्टेंस ए ही है,
बट यहाँ पे आपका फल्क्रम पॉइंट नीचे है और फ्रिक्शनल लाइन जो है आपकी वो यहाँ से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो आपके राइट साइड में डायरेक्शन की अप्लाई होने की वजह से अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखते हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और पी का भी क्लॉकवाइज और आर एन का एंटी क्लॉकवाइज। तो जो केस हमें केस नंबर 2 के अंदर एंटी क्लॉकवाइज में मिले थे वो यहाँ पे क्लॉकवाइज में मिलेंगे, और जो केसेस हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज में मिले थे वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी बी की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मिली थी म्यू पी एल आर अपॉन एक्स माइनस म्यू ए, और इस केस में अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए देखते हैं तो सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से हम सेम से अलग अलग डिफरेंट केसेज के लिए टी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे टी बी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग केसेस के लिए मिल जाती है। तो मेनली हमारा पर्पज़ है कि हमें जितने भी केसेस मिलते हैं उन केसेस के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें और डायरेक्शन को देखें, और डायरेक्शन को देखने के बाद फोर्सेस को अप्लाई करके इसे हम कैलकुलेट कर सकें। अब एक केस आता है आपका कि यहाँ पे अगर आप पिवोट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, अगर पिवोटेड ब्लॉक है तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपका ब्लॉक का है वो 2 थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 60 डिग्री से अगर ज़्यादा है, तो 60 डिग्री से अगर ज़्यादा इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे जो हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू रहेगी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसको हम म्यू डैश है उससे डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे जहाँ भी 2 थीटा है तो वो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और जहाँ थीटा है तो दैट मीन्स इस एंगल का हाफ हमें वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं टी बी। ये हमें कंसिडर करना होगा जब भी केस आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस 60 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल मेथड थे सिंगल आपके ब्लॉक के लिए जिसमें हम ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा और इसे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं।